बिकॉज दोनों का उस समय लेवल जो होता है, यू टू ऑपरेट प्रैक्टिकली एट द सेम लेवल. तो अगर जितना हम पीयर लर्निंग, लॉट्स ऑफ स्टेट आर डूइंग. चंडीगढ़ बड़ी सिस्टम करता है, दैट्स वाई चंडीगढ़ पीजीआई में टॉप करता है. नवोदय विद्यालय दे ऑल्सो डू बडी सिस्टम, दे डू लॉट्स ऑफ दे बडी सिस्टम के साथ साथ वो हर 20 बच्चे पर एक मेंटर भी लगाते हैं, वो मेंटरिंग करते हैं उसकी. मेंटर कैन बी टीचर ऑल्सो, रिटायर्ड टीचर ऑल्सो, कम्युनिटी वर्कर. तो इस पर बहुत सारे, आई मीन द स्टेट्स विच आर, जो पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में जो स्टेट टॉप कर रहे हैं उनसे पंजाब है, बहुत ज़बरदस्त कर रहा है. तो इनसे पूछा हमने, इनके कृष्ण कुमार वो जो सेक्रेटरी, राइट, आज व्हाट डैम यू डू यार, हर बार टॉप मारते रहते हो. तो ही सेड कि सर हम लोगों ने क्या किया, अपने बच्चों का मैथ्स क्लब बना दिया, हिस्ट्री क्लब बना दिया, इको क्लब बना दिया, टूरिज्म क्लब बना दिया. तो उससे बच्चे जो है ना आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, उसको करते रहते हैं. पढ़ाई के साथ, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 21st सेंचुरी स्किल्स ऑल्सो, साथ ही साथ अपने रूट्स पे भी रखना है. तो जो लोकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ गिविंग फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स. होता क्या है, 9th में हम लोग वोकेशनलाइजेशन लाते हैं, 9th 10th 11th 12th. उससे कहते हैं भाई ये सब्जेक्ट है, इसमें से सेलेक्ट कर. उसके पहले उसको कुछ एक्सपोजर नहीं, सीधे जैसे होता ना गुड ओल्ड डेज में हम लोग समय में होता था यार कि वो चॉइस भर दो, IAS IPS IA, पता कुछ होता नहीं था, बस इतना पता था कि IAS भर देना ऊपर. तो इसी तरह 9th में वो आया तो उसके भाई क्या लेना है, तो आपको एग्रो लेना है या कंप्यूटर की क्या स्किलिंग करनी. सो व्हाट गवर्नमेंट इंडिया इज ट्राइंग टू डू कि क्लास 6 से ही डिफरेंट टाइप की स्किल्स का एक्सपोजर, लोकल स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल्स, यानी कि इट्स जस्ट लाइक नॉट 6 to 8 वी आर नॉट स्किलिंग यू द किड, वी आर जस्ट गिविंग एक्सपोजर. लुक दिस इज ए बुके, दिस इज ए बास्केट, ताकि 9th में ही हैज़ ए इन्फॉर्म चॉइस कि मेरा मन इसमें लगता है. तो वो के जो इस प्लीज यस, if the children does not know about industry 1.0, then how can they understand 4.0? no 4.0 will come to 11th 12th, because my exposure will be beginning when he'll come to higher classes. That will be, because this is a comprehensive word for all this, that's what I'm saying. Then lots of kids beat their compulsion, they drop out, right? तो उनको छोड़ तो सकते नहीं. It's a right of education, it's a mandate, your mandate उनको वो. So there are national open schools, state open schools. Government of India funds for their enrollment, their fees. उन बच्चों को, ताकि उनकी पढ़ाई, और NIOS भी स्किलिंग कराता है, उससे इसको कंटिन्यू रखा जाए. So this is what, this is summation of what foundation learning, I told you all. स्किलिंग में ये करना होगा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में ये करना होगा. ए वर्ड अबाउट पीजीआई स्टेट की एजुकेशन की हेल्थ नापता है. 1000 मार्क्स का वेटेज होता है. देर आर 5 डोमेन्स. इसमें हम लोग स्टेट को रैंकिंग करते हैं. इस साल से हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग भी कर रहे हैं. यस. इस साल से हम लोग डिस्ट्रिक्ट पीजीआई भी, तो मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू विल बी अपार्ट फ्रॉम स्टेट, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट पीजीआई की भी, बिकॉज इस साल से शुरू किया है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना होगा. अनफॉर्चुनेटली वो स्लाइड शायद मिस हो गई इसमें. प्लीज़ टेक केयर ऑफ what is the ranking of your district, and the parameters are more, more segregated over there, more local over there. तो डिस्ट्रिक्ट पीजीआई पर ध्यान देके स्टेट की उसकी हेल्थ देखनी है. दैट्स ऑल आई हैव टू से. यस राशिद सर. अच्छा, परफॉर्मेंस I don't want, but I just want to tell you that can I शीतल then you. नमस्ते सर. हम परफॉर्मेंस ग्रेडिंग पे लास्ट स्लाइड थी और हमने स्कॉलस्टिक लेवल से शुरुआत की थी. सर
we are preparing for 2047 and all of these concepts which we are putting forth are a bit inward oriented कि हम अपनी ही states को, अपनी ही districts को, अपने ही schools को compare कर रहे हैं. सर एक जो बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज होता है गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए जब वो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये अप्लाई करते हैं, इफ़ द स्टूडेंट इज़ फ्रॉम CBSE, ICSE और फ्रॉम UP बोर्ड, देयर इज़ अ मार्क्ड डिफरेंस. सर इन इंटरनेशनल कंट्रीज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड दे हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ PISA स्कोर्स कि 10वीं क्लास के बच्चों को ये सब आना चाहिए, 12वीं क्लास जो सर लर्निंग आउटकम्स की बात हो रही है. Sir, we are a very diverse country with diverse boards, diverse learning methodologies, but we need a national scorecard to say where our students stand vis-a-vis the rest of the people in the world, not just amongst ourselves. Yes. So शीतल, हम लोग सर उसके साथ सर ये हम लास्ट ईयर वी वर सपोज टू पार्टिसिपेट इन PISA सर, क्या हुआ सर उसका? frankly speaking, we didn't want to go not even half baked. Yeah, so we didn't want to demoralize ourselves. It was COVID year also. We test the preparedness, or we had selected certain centers from where the students will compete. We saw their level. Consciously we decided in 80 countries, no fun in coming 74-75. This year onwards we will participate with full preparation. It was a conscious decision. Sir, Sir, I'm Rahul Jain from Madhya Pradesh cadre. Sir, teaching in mother tongue is one of the major revolutionary step which NEP has proposed. So I just wanted to know in last 2 years these English school, I have seen so many English school in villages also now everywhere. So is there any change in those schools? Yeah, not at all, not at all. What I am trying to say, NEP में हमने देखा था 2013 के लिए क्या होगा, उसमें लिखा था bilingual, right? Primarily, we I'm not saying कि आप इंग्लिश के डिसएडवांटेज को ख़त्म कर दो, बट उसको ट्रांजैक्ट आप मदर टंग में करें. द टेक्स्ट हैज़ टू बी बाईलैंग्वेज, यानी कि अगर मैंने वो अगर उड़िया लैंग्वेज में सेव बना हुआ है तो उसके नीचे उसकी उड़िया लैंग्वेज लिखी हुई है. जॉली वेल उसके साथ साथ आप हिंदी में भी उसको करना चाहते हैं इंग्लिश में, जॉली वेल डू इट यार. सर इट्स बेसिकली मैटर ऑफ चेंजिंग द माइंडसेट, क्योंकि सर मतलब एक गांव का फैमिली है, उसका बच्चा यदि इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है तो पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन क्वालिटी नहीं है वहाँ पे. एक्चुअली क्या है, वो रट्टा मार रहा है यार. हाँ, तो बस सर कॉम्प्रीहेंड कर ही नहीं पा रहा है सर. इन प्राइवेट स्कूल के लिए भी सर कुछ इसमें मॉनिटरिंग या कुछ तरह का है सर कि वो एक्चुअल मदर टंग में पढ़ाएं सर प्राइमरी लेवल में? सर ये we'll just ponder over it. एक सुझाव सर इधर. सर दिस साइड. हाँ सर इस तरफ आ जाइए सर. सर दिस ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड. सर ओके सर. Yeah, next is Parveen, अरे then यार, we'll सभी have लोग next. पूछेंगे. Yeah, Parveen, Sir, you can go ahead. मैं फिर विनोद को कह दूंगा, इसका आंसर करेगा. नहीं, yeah, what's your question? Sir, my name is Vasant. I'm in the middle, sir. Middle. नहीं, let's Parveen talk. No, this Sorry, side. someone else is- After that. Vasant sir, kindly hold on. Parveen. नमस्ते सर. सर मैं प्रवीण मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में डायरेक्टर हूँ सर. मैं तकरीबन पिछले 2 महीने से आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सर आपने सर्कुलेट किया, मैं तकरीबन 2 महीने से उसको काफ़ी डिटेल में सर मैंने चेक किया. मेरी सर कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो मैं सर आपके ज़रिए यहाँ पे पहुँचाना चाहता था सर, बिकॉज ये मुद्दा मैं इसलिए यहाँ पे रेस कर रहा हूँ. जो आपका नेशनल टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है सर के कस्तूरी रंगन साहब के अंडर में सर, उसमें एक ऐसे सेट ऑफ डिग्नेटरीज़ को लिया गया है सर जो किसी भी चीज़ को सुनने को राज़ी नहीं है सर आज की डेट में. आज से तकरीबन 2 महीने पहले सर बेंगलुरु में आप ही के डिपार्टमेंट ने एक 3 दिन की अच्छी खासी वर्कशॉप की, जिसमें कि डिपार्टमेंट का कोई एक भी सीनियर ऑफिसर नहीं था, ये सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप था सर. उनको बहुत तरीके के सजेशंस दिए गए, एक भी चीज़ सुनने को राज़ी नहीं थे वो लोग. सर ये चीज़ हमें क्यों इम्पैक्ट करती है? क्योंकि आज के बाद जो आगे आने वाली जनरेशन है ना सर, वो इस चीज़ को समझने वाली हैं, बिकॉज उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे. आज हम उन सीट्स पे बैठे हुए हैं सर. सर मैं 2-4 चीज़ें ज़रूर आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ. आप बात करते हैं इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में निपुण भारत के तहत आप बोल रहे हैं कि हमने प्री प्राइमरी स्टेजेस और ग्रेड 1 to 3 के हमने क्या किया है कि लर्निंग आउटकम्स को अलाइन कर दिया सर. राइट सर वो 3rd के ऊपर जो ग्रेड्स हैं उसकी अलाइनमेंट का कोई जिक्र नहीं है. यार मैंने आपको कहा क्लास 10 तक कैन आई और विल यू सर ठीक है, मैं पहले अपना कंप्लीट करता हूँ सर. सर ये पॉइंट नंबर 1 था सर.
पॉइंट नंबर 2 सर, मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये थी सर, आपने एक स्लाइड्स दिखाई जिसमें आप फ्यूचरिस्टिक स्किल्स की बात करते हैं, उस फ्यूचरिस्टिक स्किल्स में आप कहीं पे भी फाइनेंशियल स्किल्स की बात नहीं करते हैं सर। सर, इस देश का एक लार्जर तबका ऐसा है जो 10वीं 12वीं के बाद में क्या करता है, जिसको नौकरी नहीं मिलती है और वो अपने माँ बाप से अपनी ज़मीन बेच के कहीं ना कहीं से कुछ पैसा बिजनेसेस में लगाता है और अनफॉर्चुनेटली उसको गवा बैठता है। हमारा जो सर पॉलिसी है, हमारा जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो कहीं किसी तरीके से ऐसे लोगों को गाइड करने की बात नहीं करता है, ताकि ऐसे लोगों को बचपन से कुछ ऐसी स्किल्स सिखा दी जाएं जिससे अगर वो सीख जाए तो बड़ा हो तो अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया ना करे। इशू नंबर 3 मैं सर रेज़ करता हूँ सर, आपने बात की स्टेजेस की सर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सर कुछ एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट आज से कुछ सालों पहले था जिसको सर वो लोग कॉमन कोर स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, और यही चीज़ सर यूके और यूरोप में फॉलो करते हैं, जिसको वो लोग की स्टेजेस करिकुलम फॉलो करते हैं सर। इसमें क्या रहता है सर, हर ग्रेड के एंड में देर आर वेरी पर्टिकुलर डिलीवरेबल्स, कि एक बच्चे को जब पहली से निकले या दूसरी से निकले तीसरी से निकले उसे पता हो कि मुझे क्या क्या आ जाना चाहिए। हमारी पॉलिसी सर इन चीज़ों पे साइलेंट है। आपकी पॉलिसी सर बात करती है सोशो इमोशनल स्किल्स की बात करती है, पर वो सोशो इमोशनल स्किल्स को वो कैसे कल को इम्प्लीमेंट करेगी, हम उसके ऊपर साइलेंट है। आज से कुछ साल पहले सर यूनेस्को ने एक कॉन्सेप्ट पेपर लॉन्च किया था जिसको कि वो लोग ग्लोबल सिटीजनशिप फ्रेमवर्क का नाम देते हैं। वो बात करता है सर एक वर्ल्ड लेवल पे किसी को भी एक ग्लोबल सिटीजन बनाने की बात करता है। आपका जो विजन है सर पॉलिसी का, उसमें भी एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ होता है कि हमने बच्चे को ग्लोबल सिटीजन बनाना है। ग्लोबल सिटीजन कैसे बनाएंगे सर, पॉलिसी उस पर साइलेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट सर मैं रेज करना चाहूँगा सर। परवीन, may I request you to... My only concern is, हाँ मतलब इनके ऊपर कुछ मैं प्रवीण को 1 by 1 क्विकली आंसर कर दूँ। Okay. तो जो स्किल्स की बात कर रहे हैं, प्रवीण, फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, मशीन लर्निंग, जो आप कह रहे हैं ये सारा का सारा, दिस 19 स्किल्स आर ब्रॉड स्किल्स यार। तो फ्यूचर रेडी करने के लिए जो आप कह रहे हैं ना लीगल, ये सारा का सारा हम लोग अपने उसमें डाल रहे हैं। लर्निंग आउटकम, मैंने क्यों निपुण की बात की, लर्निंग आउटकम हमने क्लास 10th के तक के बना दिए हैं, क्योंकि निपुण जो भारत है, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन क्लास 3 तक के लिए है। दैट्स वाई आई वाज टॉकिंग अप टू क्लास 3, बट टीचर्स को क्लास 10th 11th 12th के भी फाइनलाइजेशन स्टेट में है, उसके लिए भी लर्निंग आउटकम्स डिफाइन करके टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। सेकंड, थर्ड was something this global citizen, right. So it's barely 2 years, right. तो वो जो हम लोग जो लॉट्स जो इसके कंसल्टेशन इतने ज़्यादा चल रहे हैं, पहले इसके ये आएगा, इसके बाद इसका रोल आउट प्लान बनेगा। रोल आउट प्लान अभी भी बन चुका है यार। पूरे NEP को हम लोगों ने क्या किया, कैसे NEP इम्प्लीमेंट होगी, 60 पेज डॉक्यूमेंट्स को 297 टास्क बना दिए हैं यार। हर टास्क में स्टेट क्या करेगा, कब करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, क्या, इट्स ऑल डिटेल्ड आउट। अगर इसको देखना है तो एक वर्ड नोट कर लो, सार्थक, SARTHAQ, सार्थक। द मोमेंट यू रीड सार्थक, इल एड्रेस एवरी क्वेरी ऑफ ग्लोबल सिटीजन के लिए क्या करना होगा, लर्निंग आउट के लिए भी हम क्या करेंगे, हमारा कौन सा ग्रुप क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, SCRT क्या करेगी, जस्ट गो थ्रू इट। इसके बाद भी कोई चीज़ रहती है जो सजेशंस आर, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन इट, प्लीज़ कम टू अस। उसी फ्लोर में बैठते हो यार, प्लीज़ कम टू, विल इनकॉर्पोरेट दैट। Since we are running short of time, I would request Vasant sir to... जी सर, वसंत सर के क्वेश्चन के बाद। This side also. Good afternoon, sir. I'm Vasant. I'm working in UP for 4 years, but I'm not from UP Kada. I've not worked in education much, but I'm placing 3 points based on the intent of this particular course, which is basically to understand how policy choices are basically made. How do you prepare officers for policy making? One thing you told us about consolidation of schools because of the reduction in 5 to 18 years age group, which is going to happen, which I think there is going to be huge interstate variations in that also on the age group. But on a larger scale also, there are going to be potential losers. Particularly the schools that are closed are going to be on the voiceless and the weaker areas. What is the pathway for you to ensure when consolidation of schools are done that the potential losers' voices are heard? That's point number 1. Point number 2 is, sir, in your, I read the policy quickly. Para 27 conveniently puts it on implementation will be the weakest, though I don't agree there's a good policy, bad implementation part. But having said that,
there is not an integrated measurement framework to really measure your part, except on piecemeals you are shown us in terms of learning outcomes, etc. etc. What is the integrated measurement framework, including the financial outlay that 6% of GDP will be committed for finance? Third is the, I would say, a bit sensitive question. You can feel free to ignore. New education policy, a state which has done, I would say, comparatively well, like Tamil Nadu, opposed it. Beyond the political reason, do you think there is any logical reason that needs to be addressed to take them on board? Considering, I'll give an example, sir, because the first point is recognizing, identifying, fostering unique capabilities. Suppose I'm a cobbler's child. My unique capability when I am 1 year first standard will be basically making good shoes very easily. Whereas I would like to change my father's occupation in terms of the toolkit that he has as an engineer, in terms of how the other states have done, other countries have done, where the cobbler has really progressed over generations. So how do you measure unique capability at what